मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक रूहानी नाम की लड़की की बात बताने वाली हूँ, जो कि एक फ़ोटोग्राफर थी। उसे फ़ोटो लेने का बहुत शौक था। वह पुराने खंडरों या फिर जंगलों में जाकर नए नए फ़ोटो लेती रहती थी। उसे अकेले घूमने का भी काफ़ी शौक था। रूहानी अब एक बार घूमने के लिए जाती है एक जंगल में। वो जंगल केरल में था। वहाँ किसी खंडर के बारे में उसने सुना था। उस खंडर के पास वो देखने जाना चाहती थी। उस खंडर को बहुत ही सुंदर और फेमस था, इसलिए वो जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और इस बात से उसके फैमिली वाले भी खुश थे। और उसकी अभी अभी कुछ ही दिनों पहले जॉब लगी थी, तो इसलिए वो और ज़्यादा खुश थी और अपने काम को लेकर भी काफ़ी सीरियस थी। जाते वक्त उन लोगों को एक ट्रैक से होकर गुजरना था। ट्रैक से होकर गुजरते वक्त उसे ट्रैक से हट के एक रास्ता दिखा, जो कि कुछ दूर बाद उसी ट्रैक में मिल रहा था। उसने शॉर्टकट सोचकर वहाँ से जाना सही समझा और जाने लगी। वो काफ़ी टाइम से बाहर अकेले घूमती रहती थी, तो उसे एक्सपीरियंस था, इसलिए वो अकेले चली गई बिना किसी डर के। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि वो भटक रही है, क्योंकि उसे आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। आधे घंटे करीब करीब हो गए थे, पर वो रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर भी वो चल रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पीछे भी देख रही थी, लेकिन अब पीछे कोई नहीं दिख रहा था, रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो सीधा जाना सही करी। फिर सीधे जाते जाते उसे अचानक एक कैफ़े दिखा, वो भी जंगल के बीचों बीच। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ कि ये जंगल के बीचों बीच इतना सुंदर कैफ़े कैसे हो सकता है। पर उस टाइम उसने कुछ नहीं सोचा और अंदर जाने का निर्णय किया, क्योंकि वो उस टाइम भूखी भी बहुत थी। वो सीधे अंदर चली गई। वो कैफ़े बाहर से जितना अच्छा दिख रहा था, अंदर से वो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो वो कैफ़े के अंदर गई और वहाँ पे अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। वहाँ ऑर्डर के लिए वहाँ पे वेटर आया। जब वो वेटर उसे ऑर्डर दे रहा था, तो रूहानी की नज़र उस वेटर के हाथ पर गई। उस वेटर के हाथ पर एक अजीब से जले का निशान था। उसने जब उसे देखने लगी, तो वेटर ने हाथ उठा लिया और रूहानी ने एक ऑर्डर उस वेटर को दिया। उस वेटर को देने के बाद जब वो चला गया, तो थोड़ी देर वहाँ पे आसपास देखने लगी। आसपास एक आध लड़के और लड़कियाँ थे, जो कि हंसी मजाक कर रहे थे और उसे देखे जा रहे थे। उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसने सोचा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, तो वो वॉशरूम जाने लगी। तो उसने जब वॉशरूम जाने लगी, तो रास्ते में थोड़ी देर खड़ी होकर देखा, तो सभी के सिर पर या फिर हाथ पर या फिर गले पर वही निशान था, जो कि उस वेटर के हाथ पर था। तो वो थोड़ा असहज महसूस हुआ उसे कि इतने सारे लोगों के हाथ पर या फिर सिर पर या फिर मुंह पर एक जैसा निशान कैसे हो सकता है। वो उन्हें ही खड़ी होकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। जब उसने ये देखा कि सभी लोग उसे देख रहे हैं, तो वो थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने सॉरी बोला उन्हें और वहाँ से बाथरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जब गई, तो अपना हाथ मुँह धुलने लगी और उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही निशान इतने सारे लोगों के शरीर पर कैसे हो सकता है। और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ मुँह धोकर बाहर जाने लगी। पर अचानक देखा कि जो कैफ़े था, वो अचानक एक खंडर में बदल गया। वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगी कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा कैफ़े, इतना बड़ा खंडर कैसे बन सकता है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, सभी लोग एक खूंखार रूप में आ चुके थे। सभी का चेहरा नीला पड़ चुका था, चेहरा जला हुआ था और आंखें खूंखार हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी बिल्कुल, और सभी के चेहरे से खून निकल रहा था। तो वो लोग जो है रूहानी की तरफ ही आ रहे थे। रूहानी बहुत ज़्यादा डर गई और पीछे के झटके से बैठी। फिर थोड़ी देर में बाहर देखी, तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने क्या किया, जाकर अपने टेबल पर बैठ गई और एक सिगरेट पीने लगी। सिगरेट जैसे ही पीने लगी, तो देखा उसने कि सभी लोग उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। अब वो माहौल फिर से शुरू हो गया, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और फिर एक कार में बैठी। और कार वाले जब सुबह देखा, तो सुबह